Audio Jungle. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज भारत 3 में। आज हम लोकसभा सीतापुर के विधानसभा क्षेत्र लहरपुर के गुरखेत बाजार में स्थित है और यहाँ पर आज चौथे चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आइए हम यहाँ से लोगों से बात करके जानते हैं कि चौथे चरण के बाद क्या माहौल रहा है, यहाँ की जनता ने किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वोट किया है। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए हम बारी बारी से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर माहौल क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे एक भाई साहब मौजूद है। तो क्या नाम भाई साहब आपका? रियाज अहमद। रियाज अहमद भाई, तो आज आप वोट देने गए या नहीं गए? हाँ गए थे। तो जैसा कि आपने वोट दिया है तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया? बेरोजगारी, महंगाई, जात पात, किसी के ऊपर हमने अपने वोट देकर आए हैं। तो देखो भाईजान ने बताया कि इन्होंने जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो क्या लगता है कि जो आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आने वाली अगर सरकार बदलेगी तो क्या महंगाई कम होगी? हाँ जरूर कम हो गया अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। देख रहे हैं यहाँ पे लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो वो यहाँ पर जो उनके मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्होंने वोट दिया उसमें कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे भाईजान मौजूद है। क्या भाई नाम आपका है? आफाक अंसारी। आफाक अंसारी साहब, आप वोट डालने गए थे आज? बिल्कुल। अच्छा, तो आफाक अंसारी साहब आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है? बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर, जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी सारे काम उससे हट कर के किए हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, कोई अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है, युवाओं को जो है रोजगार नहीं है। इस पर हमने वोट दिया है। रोजगार, महंगाई, शिक्षा। यहाँ पर आफाक भाई ने बताया इन्होंने महंगाई, शिक्षा और पे अपना मुद्दा बनाकर अपना वोट किया है। उन्होंने बताया कि भाजपा जिन मुद्दों के साथ 2019 के चुनाव में उतरी थी कहीं ना कहीं वो उन मुद्दों पे कामयाब नहीं रही है। इस बात को लेकर इन्होंने वोट दिया। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है। आइए हम बारी बारी से बात करेंगे और जानेंगे। देखिए हमारे भाई साहब यहाँ पर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, हम इनसे मुलाकात करते हुए जानते हैं कि क्या विचार है इनके। तो क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद समी। मोहम्मद समी भाई, वोट डालने गए थे आप? हाँ जी बिल्कुल। तो आपने जब वोट किया है तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया? महंगाई, बेरोजगारी, इन्हीं मुद्दों के लिए हमने वोट किया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी तक जितने लोगों से हमने बात की ज्यादातर लोगों ने यही बताया कि उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को अपना मुद्दा बनाया है, उसके लिए वोट किया है। और इनकी अपेक्षा है कि इनका जो वोट है वो बदलाव लाएगा, सरकार बदलेगा और आने वाली सरकार इनके लिए कैसा काम करेगी इन्हीं से हम जानते हैं। तो भाईजान क्या लगता है अगर सरकार चेंज होती है तो क्या लगता है आप जो उम्मीद लगाए हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरेगी? सबसे पहले तो महंगाई पे रोक लगेगी और जो आप गांधी ने कहा है कि 8,500 रुपया प्रतिमाह महिलाओं को इंशाल्लाह वो जरूर मिलेगा। और ऐसी तमाम सी सुविधाएं हैं जो अखिलेश और राहुल गांधी मिलकर पूरा करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इनको उम्मीद है कि जो सरकार आएगी तो एक बड़ा बदलाव लाएगी। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग इस सपोर्ट में वोट कर रहे हैं कि बदलाव आएगा, बदलाव होगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बारी बारी से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हाँ मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह जी, वोट देने गए थे आप? बिल्कुल गए थे। अच्छा, तो आपने जब वोट दिया है तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया है? हमने इन मुद्दों पे दिया कि मतलब है जो महंगाई ज्यादा बढ़ी हुई है और जो अराजकता भी ज्यादा फैली हुई है, सब दुनिया भर का तमाशा जो है बीजेपी के, उसमें जो है ना किसी नौजवान को नौकरी है ना किसी को रोजगार है। इन सब मुद्दों को देखते हुए हमने वोट किया है। आपने अराजकता की बात की तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भाजपा की सरकार में ठीक नहीं चला? ना, नहीं। भाजपा तो कहती कि हमने गुंडों को गायब कर दिया है, जितने माफिया थे या तो यूपी के बाहर है या तो हिंदुस्तान के बाहर है, अगर नहीं है तो समझो दुनिया के बाहर है। नहीं तो गुंडों को उन्होंने कर दिया है तो गुंडे कोई, ये थोड़ा जरूरी है कि गुंडे कोई गुंडे भी होते हैं, वो भी समाज सेवक होते हैं, समाज की सेवा करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो करते ना। तो भाईजान का मानना है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं चल रहा है और इसी बात को लेकर इन्होंने वोट किया है कि यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है जो बाबा साहब की सरकार में बताया जा रहा है, योगी बाबा की सरकार में, कि बहुत ही दुरुस्त चल रहा है। कहीं ना कहीं जनता में उसको लेकर सवाल है। और भी लोग मौजूद हैं, हम बारी बारी से बात करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन भाई साहब, वोट देने गए थे आज? जी। अच्छा, तो जब आपने वोट दिया तो आपने किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया? रोजगार। रोजगार। तो
जैसा कि भाजपा कहती है कि हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। एक बार इंटरव्यू में यह भी कहा बताया गया संसद भवन में, अमित शाह जी ने बताया कि पकौड़े तल के बेचना भी रोजगार है, और आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। तो पकौड़े तल के बेचना रोजगार है तो अपना काम है, कोई योगी का काम थोड़ा है। इनका कहना है कि जो ये तो हमारा स्व व्यवसाय है और जो नौकरी है कहीं ना कहीं युवाओं के लिए वो नहीं निकली है। तो इस दौरान क्या शिक्षा भी कोई मुद्दा रहा आपके लिए? शिक्षा कोई किसी दिया नहीं रोजगार। नहीं, क्या लगता है कि आने वाली सरकार, इसको आपने वोट दिया है, अगर सरकार बदलती है तो क्या लगता है वो सरकार आपकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी? बिल्कुल खरी उतरेगी। 10 साल से चोट खाए रहे तब होना उतरे। तो भाईजान का कहना है कि 10 साल से हम सताए हुए हैं और जो हमने वोट दिया वो इसलिए दिया है ताकि बदलाव आए। ज्यादातर लोग आपको हमारे साथ जो मिले हैं उन्होंने वोट काहे के लिया, क्या बदलाव के लिए वोट किया है। और भी हमारे साथ लोग आइए हम बात करते हैं बारी बारी से। भाईजान हमारे हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? राजेश दुबे। राजेश दुबे जी। तो वोट देने गए थे भाई? हाँ। अच्छा, तो आपने जब वोट दिया है तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए दिया? महंगाई, भ्रष्टाचार और मतलब जो है पब्लिक की परेशानियों को ऊपर ध्यान में रखते हुए दिया। यानी आपको कहने का मतलब है जनता परेशान है। जनता परेशान है। किन चीजों से परेशान है जनता? पढ़े लिखे शिक्षक लोगों को नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा, महंगाई इतनी ज्यादा, गरीब जनता का जीना दुश्वार है। तो भाईजान का कहना है कि जो युवा है, पढ़े लिखे शिक्षित है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने एक बात भाईजान ने बोली थी, जो आप बोल रहे पकौड़े तलने वाली बात मोदी जी बोलते हैं, तो पकौड़े तलने वाली बात यदि मोदी जी बोलते हैं तो मोदी जी अपने आप को चाय वाला कहते हैं। प्रधानमंत्री सीट छोड़ के फिर चाय क्यों नहीं बेचना है, पब्लिक को पकौड़े को बिकवाना चाहते थे। ये भी एक जनता की तरफ से एक तगड़ा सवाल आया है कि अगर उनको ये लगता है कि ये भी व्यवसाय है तो प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा देकर के चाय बेच का व्यवसाय क्यों नहीं शुरू करते हैं। वैसे भाईजान जो महंगाई की बात रही है, क्या लगता है जो आने वाली सरकार होगी, अगर सरकार बदलती है? जवाब ये है, पहले सिलेंडर 450 में मिलता था, आज इन्होंने लॉलीपॉप पब्लिक को फ्री का दिखा के सिलेंडर का और 1100-1200 सिलेंडर दिया, उससे 10 गुना और 20 गुना दाम वसूल कर चुके, फिर भी पब्लिक परेशान है। पेट्रोल आपका 50-60 रुपए लीटर था, आज की डेट में 100 रुपए लीटर, 110 रुपए लीटर चल रहा है। डीजल वगैरह है, किसानों को इन्होंने कहा कि देते हैं पैसा, जितना देते नहीं उनका जो है खादों में इसमें सब में कटौती करके उससे चौगुना वसूल है। लोग तो कह रहे हैं कि जो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं अगर महंगाई बढ़ रही तो आवास योजना मिला है, आयुष्मान कार्ड पे 5 लाख का इलाज मिल रहा है, तो यही उधर से अगर ले रहे तो इधर दे भी तो रहे। अच्छा जी, ये मात्र जो है रुपए में 5%, 10% लोगों को ये सब चीजें मिली हैं, 90-95% लोग वंचित है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये मिलने का लॉलीपॉप दिखा करके ही 10 साल तो इन्होंने कर लिया, अब ये इस साल और इस वर्ष इनको मिलना असंभव है। असंभव इस वजह से है, पब्लिक बेवकूफ बहुत बन चुकी, अब पब्लिक बेवकूफ बनने वाली नहीं है। अच्छा, आपसे एक सवाल और करूंगा मैं, क्या राम मंदिर का मुद्दा अहम रहा है? राम मंदिर बना, राम मंदिर केवल अपने इन्होंने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए किया था। राम मंदिर अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इन्होंने केवल जो है चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। और राम मंदिर में जैसे कि मोदी जी बोलते हैं कि हम राम को लाए हैं, और उनके सपोर्टर बोलते हैं जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। अरे राम को आए तो हो गया, कितना टाइम हो गया है? राम आज आए थे, आज की आए तो नहीं है। तुम उनको क्या लाओगे? तुम दशरथ तो हो नहीं, जो उनको लाए थे उनको लाओगे या उनके सपोर्टर ले आएंगे? ऐसा नहीं, पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए सब मुद्दे हैं। राम मंदिर दुनिया का मुद्दा जितना हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के लिए है। बहुत बेहतरीन भाई साहब राजेश दुबे जी थे, इन्होंने जमीनी हकीकत बताया कि भाजपा ने जिस तरह को जिन कामों का मुद्दा बनाया है, करके जो अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं और कुछ इनके पास नहीं, तो कहीं ना कहीं जनता भी इस बात से मान रही है और इस बात से वो इत्तेफाक रखती है कि ये राम मंदिर का जो मुद्दा था केवल एक चुनावी मुद्दा रहा है, इसका कोई जमीन पर असर नहीं दिखाई दे रहा। और भी हमारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बारी बारी से बात करेंगे। रोज आज वोट में यहाँ पर वोट की चोट यहाँ पर जनता ने दी है और बताया है कि केवल बड़ी बड़ी बातें करना ही कुछ नहीं है, असल मुद्दे जमीन पर आते हैं। और आज हम तभी जमीन पर रह करके यहाँ पर लोगों से रिपोर्टिंग करके मालूम कर रहे हैं। बता दें कि लहरपुर में जो मतदान प्रतिशत रहा है वो 61% रहा है और यहाँ पर लोग काफी जागरूक दिख रहे हैं और ध्यान में मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दे रहे हैं। एक सवाल चाचा आपसे मैं और करना चाहूंगा, जो नई सरकार अगर आई, सरकार बदलती है तो क्या लगता है आने वाली सरकार महंगाई कम कर देगी या पेट्रोल को सस्ता कर देगी? अगर आने वाली सरकार जो है महंगाई कम करेगी तो फिर सरकार उनकी नहीं बनेगी,
इनके मोदी और जोगी की नहीं बनी, अब बेनी बहुत बजानी। तो कहीं ना कहीं चर्चा का कहना है कि लोकतंत्र हमारे हाथ में, जिसको चाहेंगे उसको हम बनाएंगे। और भी लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं, हम मिलेंगे और बात करते रहेंगे। हमारे साथ कुछ हमारे और युवा वोटर भी हैं, कुछ बुजुर्ग वोटर भी हैं, कुछ दुकानदार तबके के भी लोग हैं जो तरह तरह के मुद्दों को ध्यान में रख के अपना वोट उन्होंने दिया हुआ है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे कुछ नौजवान साथियों से जिन्होंने अपना वोट दिया है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद अब्रार। मोहम्मद उमर मोहम्मद अब्रार भाई। तो मोहम्मद अब्रार भाई आज वोट देने गए थे? जी। अच्छा, तो क्या किन किन मुद्दों को ध्यान में आपने रख के वोट दिया है? मुद्दे क्या यही विकास और शिक्षा का है और रोजगार चाहिए लोगों को, और जो राजनीति है ये जात धर्म के लिए खत्म होनी चाहिए ना, आपस में सबके लिए। तो सबसे इन मुद्दों में से सबसे अहम मुद्दा आपके लिए क्या है? महंगाई, शिक्षा या तो? महंगाई तो है ही है मुद्दा, सबसे बड़ी चीज है शिक्षा है। जब महंगाई खत्म होगी तो आदमी जो कमा रहा है, जैसे मान लीजिए 500 कमा रहा है तो 500 में उसका परिवार चल रहा है, तो आदमी नौकरी क्यों चिल्लाएगा? अगर वो 25-20 हजार रुपये कमा रहा है तो नौकरी के पीछे क्यों भागेगा? हम महंगाई कम करेंगे तो आदमी का खर्च जो है उसमें चल रहा है कम से कम में। तो क्या लगता है जो सरकार अगर बदलती है? सिलेंडर 1100 का है, 1000 का है, वही सिलेंडर 500 का था, तो अगर ये सिलेंडर 500 का होगा तो महीने का इंसान का 500 सिलेंडर के बचेंगे। हम तो लोग मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे आपको रोक के कि क्या लगता है जो सरकार बदलती है अगर, तो नई सरकार जो आएगी कि जिन मुद्दों को आपने ध्यान में रखते हुए आज खिलाफ वोटिंग की है वो आपके भले के लिए काम करेगी? हाँ बिल्कुल, उम्मीद यही जनता को है, और सरकार जो भी हो वो जनता के हित में अगर अच्छा। आप प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे अगली बार? देखिए 10 वर्ष जो है दूसरी सरकार को जनता ने देखा है, तो अब बदलाव होना चाहिए ना। तो आप प्रधानमंत्री, सवाल आपसे ये कि अगर सरकार बदलती है तो फिर आप प्रधानमंत्री किसको पसंद करेंगे, को आपकी नजर में बढ़िया रहेगा? देखिए जो भी विकास करेगा, जो जनता को सबको लेकर चलेगा, वो मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हर जनता की यही आवाज़ है ना। 10 साल भाई वो प्रधानमंत्री रहे, अब 5 साल जो है उसको भी दिया जाए, अगले को भी देखा जाए, ऐसा नहीं है, बदलाव जरूरी है। मैं किसी को मतलब ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्रार भाई। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, बारी बारी से बात करेंगे। और यहाँ पर जितने भी लोगों से अभी तक हमने बात की है उसका रिजल्ट हमने ये देखा कि जनता में भारी आक्रोश है, और उस आक्रोश को जनता ने आज वोट से अपने जो है यहाँ पर बदला लेने की तैयारी की है। लोगों से हमने यहाँ पर मिले, बात किया, लोगों से पता चला कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे असल वही मुद्दे हमारे जमीनी मुद्दे हैं, और जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही, जनता का कहना है ये बातें सिर्फ हवाई बातें हैं। यहाँ पे हमने और हिंदू समाज के लोगों से बात की, उनका कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा केवल राजनीतिक मुद्दा था और इसका धार्मिक आस्था से जोड़ना गलत है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि फिर से एक बार कि लहरपुर में 61% वोटिंग हुई है। पूरा जिला सीतापुर में 57.18% वोटिंग रही है। सबसे अधिक वोटिंग हमारे सेवता विधानसभा में रही है जो कि 63% रही है। मिलेंगे आपको फिर किसी नुक्कड़ किसी सभा में, तब तक के लिए नमस्कार।